क्या आपने कभी सोचा था कि 2019 में जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब यहाँ के लोगों ने, लद्दाखी लोगों ने मिठाइयाँ बांटी थी, लेकिन आज वही लद्दाखी लोग सड़कों पर है। जैन जी प्रोटेस्ट के साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये है नया भारत का सपना? क्या बीजेपी सरकार ने लद्दाख के लोगों से किया वादा निभाया या सिर्फ झूठा भरोसा दिलाया? दोस्तों, जैन जी आंदोलन की आग लद्दाख तक पहुंच गई है। लद्दाख में भाजपा कार्यालय जला दिया गया, 4 की मौत हो चुकी है और 70 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपके सामने ये जो बिल्डिंग जल रही है, ये भाजपा कार्यालय की बिल्डिंग है दोस्तों, और इसमें आग लगाई है लद्दाख की जैन जी आबादी ने, यानी 18 से 28 साल के लोगों ने। दोस्तों, लेह में सरकार ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लद्दाख के लोग भाजपा सरकार से इतने नाराज हैं कि भाजपा कार्यालय को ही फूंक डाला, भाजपा कार्यालय को जला दिया गया। पुलिस बीच में आई, लेकिन एजेंसी के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। लंबे समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 5 सालों से आंदोलन कर रहे हैं सोनम वांगचुक ने। युवा पीढ़ी का बराज था, एक तरह का जेन-ज़ी रेवोल्यूशन, जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें। ये जैन जी रेवोल्यूशन नाम दिया गया इसे पूरे आंदोलन को, और यहाँ युवा पीढ़ी का एक बड़ा समूह है। एक तरह की जैन जी रेवोल्यूशन है जो उनको सड़कों पर लेके आई है। 5 सालों से बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है, और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे पा रही है बीजेपी सरकार। सालों से जगाने का वो काम कर रहे हैं, लेकिन सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार ने अनसुना कर दिया। गोदी मीडिया ने खबरों को हवा नहीं दी, गोदी मीडिया ने खबरों को दबा दिया गया, सारी आवाजें दबा दी गई और आखिरकार युवाओं का जो सब्र का बांध था वो टूट गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहली दफा है जब सोनम वांगचुक के आंदोलन में युवा शामिल हुए हैं, और नेपाल में तख्तापलट के बाद ये पहली बार था जब लद्दाख में युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपनाया। बीजेपी बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए शायद लद्दाख के युवाओं को यही रास्ता सूझा। अब लद्दाख ये चीजें मांग रहा है। पहली है संविधान की 6ठी सूची में शामिल किया जाए, दूसरा लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तीसरा कारगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीटें बनाई जाए। आज के तारीख में लद्दाख में ही लोकसभा सीट है, और चौथा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। अब चलिए बात करते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है जिसके लिए भाजपा दफ्तर फूंक डाला गया है। दोस्तों, धारा 370 हटाने के बाद भाजपा गाना गा रही थी लद्दाख के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन भाजपा लद्दाख में विधानसभा चुनाव ही नहीं करा पाई। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं? भाजपा दफ्तर फूंकने की असल वजह क्या थी? दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, असल में मसला ये है कि लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। भाजपा सरकार ने खूब वाहवाही लूटी, उन्होंने धारा 370 हटा दी। भाजपा ने वादा किया कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सरकार ने दावा किया अब लद्दाख का विकास तेज होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की अनदेखी खत्म हो जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल पलट थी। लद्दाख के पास अब कोई भी विधानसभा नहीं है, लद्दाख में चुनाव नहीं होते हैं, कोई स्थानीय प्रतिनिधित्व नहीं है लद्दाख के पास, और नौकरियां और जमीन पर अब बाहरी कंपनियों और बड़े ठेकेदारों की नजर है। यही कारण है
कि आज लद्दाख के बुद्धिस्ट नेता जैन जी समेत कई सामाजिक संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख की जनता की मांगे बहुत ही सीधी है कि छठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उनकी संस्कृति, जमीन और रोजगार पर बाहरियों का कब्जा ना हो सके। विधानसभा की बहाली हो ताकि वो खुद अपने प्रतिनिधि को चुन सके। पर्यावरणीय सुरक्षा हो क्योंकि लद्दाख का नाजुक पर्यावरण लगातार खनन का शिकार हो रहा है, लेकिन सरकार इन सब मुद्दों पर चुप है। आज लद्दाख के जैन जी प्रोटेस्ट सिर्फ लद्दाख की आवाज नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है। अगर कहीं भी लोकतंत्र की जड़ें काटी जाएंगी तो जनता सड़क पर उतरेगी। तो सवाल सीधा है, क्या बीजेपी सरकार लद्दाख की असली समस्याओं को सुलझाएगी या फिर इस आंदोलन को और हवा दी जाएगी? इस सिर्फ मन की बात करके लोगों को बहलाती रही है बीजेपी सरकार। अगर आपको अभी भी लगता है कि लद्दाख की आवाज दबाई जा रही है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचता है जब जनता सवाल पूछती है।